बीजेपी से 3 मामलों पर श्वेत पत्र मांगा है। मध्य प्रदेश में स्थायी लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी? कितने नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त जांच बंद करने के आदेश दिए गए हैं? और आरटीओ के 16 बैरियर पर हर महीने 230 करोड़ की वसूली हो रही है। लूट के जिम्मेदारों तक लोकायुक्त की पहुंच कब होगी? इन 3 मांगों को लेकर श्वेत पत्र मांगा है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। तो बड़े करारे वार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर किए हैं और 3 मामलों पर श्वेत पत्र मांगा है। मध्य प्रदेश में स्थायी लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी? कितने नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त जांच बंद करने के आदेश दिए गए हैं? और आरटीओ के 16 बैरियर पर हर महीने 230 करोड़ की वसूली होती रही है। लूट के जिम्मेदारों तक लोकायुक्त की पहुंच कब होगी? इन 3 मांगों को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी से श्वेत पत्र मांगा है। तो श्वेत पत्र के बहाने बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जीतू पटवारी ने लगाए हैं। आरटीओ के 16 बैरियर पर वसूली की बात कही है और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी सवाल पूछा। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र की मांग कर दी है। 3 मामलों को लेकर श्वेत पत्र मांगा गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, जीतू पटवारी ने श्वेत पत्र की मांग की है 3 मामलों को लेकर, क्या कुछ अपडेट और क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी अब? देखिए, जिस प्रकार से मामला जो सामने आया है और जो देखने में आ रहा है कि लोकसभा चुनावों के नज़दीकी दौर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार उठा रही है और इसी को लेते हुए जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी है उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में 3 सवालों के साथ साथ श्वेत पत्र की मांग सरकार से की। अगर पहले की बात की जाए तो उसमें साफ तौर पर यह पूछा गया कि स्थायी लोकायुक्त की नियुक्ति आखिर कब होगी। तो दूसरी उन्होंने एक और यहाँ पर बिंदु उठाया और उसमें ये चीज कही है कि जिस प्रकार से जो लोकायुक्तों की जांच के आधार पर जो राजनीतिक हस्तियां हैं, यूं कहे जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़ने की बात आती है, उनकी फाइलें बंद करने की बात आती है। तो ऐसे आखिर कितनी फाइलें हैं जिन्हें बंद किया गया? और तीसरी बात उन्होंने लगातार जिसे उठाते वो आ रहे हैं बीते अगर हम 1 सप्ताह को देखते हैं तो बैरियल को लेकर उन्होंने बातचीत कही है कि बैरियलों में जो करोड़ों रुपयों की अवैध वसूली होती है आखिर उसे लेकर किस प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बार पलटवार आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो 3 मामलों को लेकर श्वेत पत्र